इनके हाथों में जो ये शस्त्र है वो आज की तारीख में शायद कुछ हद तक सांकेतिक जरूर रह गए हो, लेकिन एक पूरा दौर संजय चला है, एक पूरा दौर चला है जब इन्हीं शस्त्रों के साथ उन्होंने सनातन की रक्षा भी की। संजय जी हाँ, बिल्कुल। ऐसे इतिहास में अनेक पन्ने मौजूद हैं, अनेक घटनाएं और अनेक ऐसे हवाला मौजूद हैं जिसमें यह पता चलता है कि जब सनातन पर संकट आया तो इन सनातन के इन सैनिकों ने अपनी जान की बाजी लगाई और दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए, दांत खट्टे कर दिए। और एक समय तो ऐसा ही था, ये देखिए अपने गतका प्रदर्शन का गतका की साधना का प्रदर्शन कर रहा है एक नागा सन्यासी, जिसमें एक रथ के आगे आगे उन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन किया हुआ है। लोग जो ये धर्म प्राण जनता है ये यही देखने आती है सन्यासियों के, और इनके दर्शन करने आती है। इसके साथ ही कुंभ में डुबकी लगाने आती है। जो मैं कह रहा था कि ये शस्त्र प्रदर्शन का, तो इनकी ट्रेनिंग भी यही होती है। ये सनातन की फौज जगत गुरु शंकराचार्य ने 10 नाम सन्यासी बनाए थे, यानी इनके 10 नामों में 10 गोत्र की तरह कह सकते हैं। इन अखाड़ों में जो ये सन्यासियों के अखाड़ 7 अखाड़े हैं, इन 7 अखाड़ों में 10 नाम के सन्यासी होते हैं, जिनके नाम के पीछे गिरी, पुरी, आश्रम, वन, अरण्य, सागर, सरस्वती, ऐसे करके 10 नाम हैं। इन 10 नामों को ये धारण करते हैं, जिनमें गिरी नाम वाले सन्यासी होते हैं। और इन अखाड़ों में ऐसा परंपरा है कि जो अरण्य नाम के हैं, पुरी नाम के हैं, सागर नाम के हैं, वन नाम के हैं, आश्रम नाम के हैं। जैसे कई संतों के नाम के आगे आश्रम लिखा होता है, कई के नाम के पीछे गिरी या पुरी या सरस्वती लगा होता है। तो ये 10 नाम सन्यासी बनाए और इन सन्यासियों को ये दीक्षा दी कि ये धर्म के लिए अपने आप को कुर्बान कर दें। उन्हें इस बात की चिंता नहीं होनी चाहिए कि धर्म के लिए अगर कुर्बान करते हैं तो उनके पीछे उनका नाम लेवा, उनका श्राद्ध, मुक्ति मोक्ष का उत्तरदायी कौन होगा। लिहाजा भारतीय सन्यास के पहले ये परंपरा है जिसमें सभी सन्यासी सन्यास लेने से पहले अपना श्राद्ध, अपना तर्पण, अपना पिंडदान स्वयं करते हैं और अपने पुरखों का तो करते ही हैं, ताकि पुत्र ऋण से उनको मुक्ति मिले, पितृ ऋण से मुक्ति मिले, और साथ ही अपने आप को अपने आप से निश्चिंत होने के लिए, अपने आप से भी यानी शरीर से अपना मोह त्यागने के लिए अपना भी पिंडदान करते हैं। अपने पिंडदान के बाद फिर ये बिरजा होम करते हैं और उस बिरजा होम के साथ ही इन्हें सन्यास की और नागा सन्यासी होने की दीक्षा दी जाती है। हर एक सन्यासी नागा नहीं होता, लेकिन हर एक नागा सन्यासी होता है। तो ऐसे में नागा सन्यासी अपने आप को सनातन धर्म पर न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। इन्होंने मुगलों से या विदेशी आक्रांताओं, आतताइयों से, घुसपैठियों से लोहा लिया, न केवल लोहा लिया बल्कि उनको छठी का दूध याद दिलाया। यही वजह है कि कई ऐसे मौके आए जब विदेशी आक्रांताओं को यह पता चला कि नागा सन्यासियों की फौज उनके मुकाबले के लिए आ रही है, तो उन्होंने अपने पांव वापस मोड़ दिए, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि नागा सन्यासी अगर आएंगे तो बहुत बुरी तरह मारकाट मचाएंगे और ऐसे में उनको रोकना मुश्किल होगा। तो ये नागा सन्यासियों का समुद्र जब लहराता है, इनके शक्ति, शौर्य और पराक्रम का समुद्र लहराता है, इनके ज्ञान, वैराग्य और त्याग का समुद्र जब लहराता है, तो उस समय पता चलता है कि भारतीय आध्यात्म, भारतीय मनीषा, भारतीय वांग्मय, भारतीय संस्कृति और भारतीय सुकृति क्या क्या है। इन तमाम चीजों पर यह रोशनी पड़ती है। सनातन के ध्वजवाहक हैं, लेकिन हमने कई ऐसे सन्यासियों से पूछा कि आज के जमाने में इनकी अहमियत क्या है, तो उनका कहना था समाज सेवा के लिए जो सन्यासी अखाड़े, जो शिक्षा के लिए, नए बच्चों की शिक्षा के लिए, धर्म पर शोध करने के लिए, आध्यात्म पर शोध करने के लिए और साथ ही सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए सबसे आवश्यक है कि नई पीढ़ी को सनातन धर्म के बारे में कौन बताएगा, कैसे बताएगा, इसका एक सिस्टम तैयार करने के लिए, ताकि आने वाली पीढ़ियों के सामने सनातन धर्म की आत्मा क्या है, सनातन धर्म का दर्शन क्या है, ये बताने के लिए लोग रहें। तो अब ये सन्यासी इस भूमिका में रहते हैं। चूंकि युद्धों की भूमिका तो अब लगभग समाप्त प्राय हो गई है। अब तो यह है कि सनातन धर्म के अस्तित्व की रक्षा के लिए विदेशों में या देशों में अंदरूनी शक्तियां जो इसके खिलाफ युद्ध कर रही हैं, उनका जवाब देने के लिए ये सनातन के सन्यासी अपने आप को कुर्बान करने के लिए, बलिदान करने के लिए तैयार रहते हैं। ये देखिए, ये महामंडलेश्वरों के
रथों पर भी सवार हैं नागा सन्यासी और अपनी शस्त्र कला का प्रदर्शन कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि कैसे सनातन धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने अपने आप तक को, यानी जैसे कफन सर पर बांधकर कोई आदमी निकल जाए, कुछ उसी तरह से ये सन्यासी भी अपने आत्म बलिदान, सर्वोच्च बलिदान, कुछ जैसे सैनिक होते हैं वो देश के लिए सर्वोच्च बलिदान करते हैं। ये जगत गुरु शंकराचार्य के स्थापित किए वो सेना की टुकड़ी और वाहिनी है जो अपने सनातन धर्म और सनातन मूल्यों की रक्षा के लिए अपने आप को कुर्बान करने का मादा रखती है। और यही वजह है कि एक तो इसमें हठयोगी बहुत होते हैं, ना इनको सर्दी लगती है ना गर्मी लगती है। जब पूरी दुनिया गर्मी में तपती है तब ये पंचाग्नि साधना करते हैं, अपने चारों ओर उपलों की आग लग